गुरुजी ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दे रहे हैं, आप बोलो, ध्यान है पूरा, बताओ। गुरुजी एक्चुअली ना मेरी फैमिली में थोड़ा सा काफ़ी सालों से ना ऐसा हो रहा है कि पहले मेरे भैया ख़त्म हो गए, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मतलब एक चीज़ नहीं समझ में आता है, अगर भगवान है तो मतलब इस तरीके से क्यों कि मतलब मेरे ही फैमिली में मेरे 2 ब्रदर थे, मेरी 2 मम्मी थी, मतलब मेरी मम्मी थी, मेरे 2 ब्रदर थे, एक ही मम्मी थी। तो पहले मेरे भैया ख़त्म हुए आज से 15 साल पहले, ठीक है। और फिर अभी 2 साल पहले मेरे छोटे वाले भाई ख़त्म हुए, उसके बाद फिर मतलब ऐसा फील ही नहीं आता कि मतलब भगवान है इस टाइम पे। मतलब आप चाहते हैं कि कोई की मृत्यु ना हो। बात वो नहीं है, बात ये होती है कि मतलब एक टाइम होता है किसी के जाने का। ठीक है आपकी बात। अभी प्लेन हादसा हुआ, सब बच्चे से लेके बूढ़े तक जल गए, तो ये तो हादसा है, ये मृत्यु लोक है। आप जिस धरती पर खड़ी हो, इस धरती का नाम क्या है? मृत्यु लोक। हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, जितना उसको ईश्वर ने टाइम दिया है रहता है, और फिर उसको बुला लेता है अपने पास। गुरुजी वो बात तो सही है, बट पता है मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। सही कितने बताओ, साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक था। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गए। दोनों भाई, उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया। पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी, मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से देखती हूँ, बट आप जो चीज़ें बोलते हो मुझे ना उस चीज़ पे है यकीन है, बट ऐसा ना जब से मेरी मम्मी गई है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आप ये मान लो कुछ नहीं है, तो ये मान के भी क्या पाओगी? कुछ नहीं पाएंगे, बस एक क्वेश्चन था मन में, ये चीज़ चल रही थी। क्या क्वेश्चन है कि ईश्वर है कि नहीं? नहीं, ये तो है कि नहीं वाला क्वेश्चन है ही नहीं मेरा, तो है? ये क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को मान लीजिए, एक ही फैमिली, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही फैमिली के ऊपर इतनी सारी चीज़ें। क्यों? अभी जो प्लेन हादसा हुआ उस समय तो उसके माता पिता 2 बच्चे थे, चारों एक्सपायर हो गए। तो ये केवल आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ? आज ही सूचना मिली कि एक बस खाई में गिर गई, उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार तो रहा ही होगा उसमें। बेटा ये मृत्यु लोक है, मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरेंगे, सबको मरना है। जब केदारनाथ में 2012 में, केदारनाथ में 2013 में जब केदारनाथ में आया, वहाँ पे पानी इत्यादि का, तो बहुत लोग मारे गए थे, आपदा थी वो। अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन का, कितने लोग यूक्रेन में मारे गए, परिवार के परिवार घर के ऊपर मिसाइलें गिर गई। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान का भी युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। तो भाई ये मृत्यु लोक है। बेटा मैं आपके दुख से सहमत हूँ कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने दुख को लेकर ये सोचें कि नहीं ईश्वर तो है ही नहीं। चलो आप मान लो कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है ये मान के आपको क्या प्राप्त होना है, और ईश्वर है ये मान के नुकसान क्या है? चलो आप सारी जिंदगी यही मानो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं होता तो ये बताओ कि आपकी माँ फिर चली कहाँ गई? कहाँ चली गई? मर के आदमी जाता कहाँ है? बताओ फिर उत्तर दो, कहाँ जाता है मर के? तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? लोग कहते हैं कि मतलब जिस टाइम पे उनका हुआ था, तो ये चीज़ मतलब बोलते थे कि वो उनको स्वर्ग मिल गया, अब उनको इस योनि में जन्म नहीं ठीक मिलेगा। है, ये बताओ मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? आप अपने दिमाग से बताओ, कहाँ जाता है मरने के बाद? जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है यही कहा जाता है कि मतलब कि भगवान के पास चले गए, अब तो ऐसा। और आपकी माँ आई कहाँ से थी? वहीं से, कहाँ से? भगवान के पास। तो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। मैं अब ये अब आप ये कह रही हो कि भगवान के घर से आई थी, भगवान के घर चली गई, और आप ये भी कह रही हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानती। वो देखिए ये बात नहीं है कि मतलब भगवान के यहाँ चली गई, भगवान के यहाँ, मतलब मेरा मानना ये है, लोग ये, मैंने यही चीज़ बोली कि लोग ये कहते हैं कि मतलब कि वो भगवान के पास चली गई, भगवान के यहाँ से आई थी, बट एक ये चीज़ है ना कि बिलीव नहीं है, आपके मुझे नहीं है। आपके बिलीव करने ना करने से क्या होगा? क्या उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता? जैसे उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता पर सूर्य तो है, इसी तरह अज्ञानवश कोई ईश्वर को नहीं देख पाता, वो उसके अज्ञान का दोष है, ईश्वर तो है।
आप मानो ना मानो, सत्य तो है बेटा, आप स्वीकार करो या मत करो, ये सत्य है। हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, हमें मरना पड़ेगा। आपकी माँ चली गई, भाई चले गए, ये बहुत बड़ा दुख है। हम आपके दुख में आपके साथ हैं। लेकिन आप कहो कि अब मैं ईश्वर को नहीं मानती। माँ जिंदा थी तब आप ईश्वर को मानती थी, भाई जिंदा था तब आप ईश्वर को मानती थी, अब ये चले गए तो आप ईश्वर को नहीं मानती। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ईश्वर की परिभाषा अपने हिसाब से तय करेंगी कि जब तक ईश्वर सब बेहतर रखेंगे तो हम ईश्वर को मान लेंगे, जब ईश्वर बेहतर नहीं रखेंगे तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। ये तो परिभाषा आपने अपने हिसाब से मैनेज कर ली, जबकि परिभाषाएं हमारे हिसाब से नहीं होती। जो है वो है, आप उसे स्वीकार करो या मत करो। सुदामा इतने गरीब थे, नरसिंह मेहता का जवान बेटा मर गया, नरसिंह मेहता जी का जवान बेटा मर गया। लोगों ने कहा भाई रो लो, तुम्हारा बेटा मर गया। नरसिंह जी बोले क्यों रोले भैया, कहाँ से आया था? बोले ईश्वर के घर। कहाँ चला गया? ईश्वर के घर। जब उसकी संपत्ति उसके पास चली गई तो मेरा तो था ही नहीं। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीराबाई थोड़ा रो लो। मीरा बोली क्यों रोले? बोले आपके पति मर गए। मीराबाई बोली मैंने जिसको अपना पति बनाया वो कभी मर ही नहीं सकता, और जो मर गया वो मेरा कुछ था ही नहीं। भाई ये बताओ, हमने बेटा रिश्ते हमने बना लिया, ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा बेटा, यही तो रिश्ते होते हैं। हम इन रिश्तों में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें लगता है ये मेरी माँ के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पुत्र के बिना। ये मोह है, आपने ही जबरदस्ती पकड़ रखा था। जबकि ये संसार ऐसा है, मृत्यु इतनी निर्दयी है कि वो ये नहीं देखती कि ये माँ है, कि बच्चे हैं, कि बूढ़े हैं, कि जवान हैं। इसलिए बेटा हमें रहना तो संसार में ही है, इसलिए संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। संसार में नियम ये है कि ये सृष्टि चल रही है। आपने घड़ी पहनी है तो उसे किसी ने बनाया होगा तब तो आपने पहनी है, कोई बनाने वाला होता ही नहीं तो आप घड़ी कैसे पहनती? आपने जो टी शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाई बन गई? जी किसी ने बनाया तभी तो पहने हैं। आपकी आँख है, आपकी आँखों में दिखता है, इस तरफ वाइट है, बीच में काली है पुतली, तो ये बिना बनाए बनी कि किसी ने बनाया होगा? नहीं बनाए हैं तभी तो। फिर तो जिसने बनाया है आपको वो कौन है? आप भी तो बिना बनाए नहीं बन सकती थी ना। आपको किसने बनाया है बताओ? भगवान। फिर जिसने आपको बनाया है, आप कह रही हो कि मैं उससे नहीं मानती, केवल इसलिए नहीं मानती क्योंकि मेरी माँ चली गई, क्योंकि मेरा भाई चला गया। ठीक है, वो दुख है, दुख अलग विषय है, पर सत्ता को नकारना ये तो अलग ट्रैक पे आप चली गई। सुदामा इतने गरीब थे, आज सुदामा की तरह कोई गरीब हो तो वो तो यही कहेगा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैंने तो इतनी भक्ति की, पर क्या मिला? सुनो, द्रौपदी को जानती हो? जी। कौन है? नहीं, इतना नहीं पता मुझे। कृष्ण की बहन है, अर्जुन की पत्नी है, पांडवों की पत्नी है, जिसका चीरहरण हुआ था। जी। द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, जबकि वो तो कृष्ण भगवान की बहन थी ना। तो भगवान की बहन के बेटों को मार दिया। अभिमन्यु मार दिया गया। अभिमन्यु तो सगा भांजा था भगवान कृष्ण का, पर मृत्यु तो भैया राम के पिता हैं दशरथ, मर गए। ये मृत्यु लोक में भैया जो आया है, चाहे वो भगवान का बाप ही क्यों ना हो, इस सच्चाई से तो गुजरना ही है ना अपने को। आपकी माँ का जितना टाइम था, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपकी माँ को तब मर जाती वो जब आप पैदा हुई थी? आपने माँ का मुंह ही ना देखा होता तब माँ मर जाती तो आप कर क्या लेती? पर भगवान ने आप पर दया की और इतने वर्षों के लिए माँ का सुख आपको दिया, माँ का दूध दिया, माँ की गोद दी, माँ का लाड़ जो दिया है, क्या उसका थैंक यू आपने किया? जो नहीं दिया उसकी शिकायत है बेटा। इसलिए भगवान का चिंतन करो और मन लगा के काम करो। माँ बाप के सपने आप साकार करो पढ़ लिख कर। ईश्वर को कोसने से कुछ ना होगा, कोसते रहो सारी जिंदगी, बैठे कोसते रहना, क्या हो जाएगा? ईश्वर तो ऐसी सत्ता है, कोई उसे माने ना माने उसका क्या बिगड़ रहा है? ईश्वर अपने, देखो आप ये क्यों नहीं सोचती हो, जो व्यक्ति कोई पाप करता है तो उसके पाप का दंड उसे मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो बेटा कभी कोई पाप हमसे होते हैं जिस पाप के कारण हमारी माँ हमसे चली जा, हम बिना माँ के हो जाते हैं। अब जो बच्चा पैदा होती उसकी माँ मर गई, क्यों मर गई भैया? इसको माँ का प्यार नहीं मिला, मतलब इसके भाग्य में माँ का सुख था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिस कर्म से इसकी माँ का सुख इसे नहीं मिलना था। आप ये भी तो सोचो कि आप आज खड़ी हो, तो आप आज खड़ी हो यहाँ, इसके पहले भी आप कुछ कर रही थी, पिछले जन्म में कोई कर्म आप कर रही थी, उस कर्म के कारण आपको ये जन्म मिला। इस जन्म में माँ नहीं मिली, भाई मिला, इतना दुख मिला। भाई ये कर्म दंड है ना बेटा। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पे क्यों लेटे? क्योंकि इस पिछले किसी जन्म में सांप को फेंक दिया कांटों के ढेर में। जब हम कोई पाप करते हैं तो पाप का दंड हमें तो मिलता ही है ना बेटा, दुख के रूप में। आपको दुख हो रहा है तो ये दुख क्या है?
आप ये क्यों नहीं सोचती हो? आप कहते हो मैं ईश्वर को नहीं मानती। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये मेरे किसी जन्म का कोई पाप रहा होगा, जिस पाप के कारण ही मुझे पाप ही दुख देता है, पुण्य सुख देता है। ये प्रकृति का, ऐसे कोई मानो ना मानो, पर अटल सत्य यही है कि हमारे पाप हमें दुख देते हैं, हमारे पुण्य हमें सुख देते हैं। बात समझ में आई? जी। इसलिए यही है हिसाब ईश्वर का, यही है न्याय। आप की माँ चली गई, इतना सुख देकर गई, मतलब आप पर ईश्वर की कृपा है। कितने दिन आप पैदा होती माँ मर जाती तो क्या करती? आप भाग्यशाली हैं, कितने वर्ष आपकी माँ थी। वो लोगों को देखिए जिनकी माँ पैदा होती मर जाती है, उनसे आप कितनी बेहतर हैं। देखो, पॉजिटिव रहना है तो बहुत सारी बातें हैं, और नेगेटिव ही रहना है, नकारात्मक की सोच रखना है तो कोई बात नहीं है। फिर एक ही बात है कि जी ईश्वर नहीं है। फिर यही माना जाए कि ईश्वर नहीं है और कोसा जाए ईश्वर को, तो ये कोस कर भी क्या पाओगे आप और क्या पाऊंगा मैं? जी। क्या समझ में आया? जी, समझ में आया कि मतलब एक तरीके से मुझे मतलब ये बताइएगा कि मतलब सच में ये कर्मों का ही फल होता है पिछले जन्म के? भाई, बिना कर्म किए तो आपको नंबर नहीं मिलते, 10वीं से 11वीं में नहीं जाती। आप कर्म ना, आप लिखो मत कॉपी में, तो आपको मिल जाएगा नंबर। ये चीज़ तो मुझे पता है कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। ये जो पिछले जन्म का इस जन्म में मिल रहा है, इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा ये बताओ, एक समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं। एक अंबानी के घर पैदा हुआ, बड़े आदमी के घर, और एक फुटपाथ पर पैदा हुआ। एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही दिन दो बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर, एक गरीब के घर। अब बताओ, जो अमीर के घर पैदा हुआ वो सोने की चम्मच में दूध पिएगा, सोने के झूले में झूला झूलेगा, वो जन्म लेते ही रईस हो गया। और इस गरीब ने फुटपाथ पर पैदा हुआ, साड़ी का झूला बांधती है माँ। अब बताओ बेटा, दोनों एक साथ पैदा हुए थे, पर एक गरीब हो गया जन्म लेते ही, गरीब के घर पैदा होके, एक अमीर हो गया अमीर के घर। अब ये बताओ कि उन बच्चों ने तो अभी कोई कर्म भी नहीं किया, पैदा ही हुए हैं, और पैदा होती कोई अमीर हो गया कोई गरीब। क्यों हो गया? सब अमीर होते फिर या सब गरीब होते? क्यों बेटा, उत्तर दो। एक तरीके से कर्म ही होगा। कर्म, पिछले जन्म का जो कर्म था उसके कर्म ने उसे अमीर बना दिया, उसका जो कर्म था उसके कर्म ने उसे गरीब बना दिया। तो ये कर्मों का ही पूरा खेल है बेटा, वरना सबना बड़े घर पैदा हो, फिर कोई गरीबी ना रहे, फिर कोई भूखा क्यों मरे, फिर किसी को फोड़ा फुंसी क्यों हो, रोग कोई अपाहिज क्यों होता है, कोई पैदा होती लंगड़ा होता है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई क्यों, कोई अंधा क्यों है? पैदा तो सब माँ के पेट से हो रहे हैं ना जी। फिर कोई अंधा क्यों हो रहा है? कोई लंगड़ा लूला क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि वो अपने कर्म दंड भोगने आया है, ये कि तू जाएगा पर एक कदम चल नहीं पाएगा। ये कर्म दंड है बेटा। पिछला जो हम आपको आज सताएंगे, एक बात बताओ, आज हम आपको सताएं, पकड़ के मारें और पकड़ के आपको आग में डाल दें, जिंदा जलाएं और आपके साथ दुराचार कोई करे, अब बताओ जो हम आपके साथ गलत करेंगे, हम आपको सताएंगे, आपका खून बहाएंगे, तो फिर हमें सुख मिलेगा? नहीं। फिर हम आपके साथ गलत करेंगे ना बेटा, तो हमें भोगना पड़ेगा। आप कोई देखे ना देखे पर ईश्वर तो देख रहा है। इसलिए बेटा, संसार की अदालत से कोई बच सकता है, ईश्वर की अदालत से कोई नहीं बच सकता। यह ईश्वर की अदालत है। जो न्याय आपके साथ हुआ है वो ईश्वर की अदालत से हुआ है, मेरी और आपकी अदालत से नहीं। ठीक है जी। इसलिए सत्य को स्वीकार करो। समझ में आई बात? जी, समझ क्या गई। समझ में आया? ये समझ गई कि मतलब जरूर उस जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया था जो इस जन्म में मेरी मम्मी मेरे से छिन गई। हो सकता है कि ऐसा रहा होगा कि उस जन्म में मैंने किसी के साथ गलत किया होगा, या मैं किसी की माँ रही होगी, मैंने उसके साथ गलत किया होगा, इस वजह से मेरी मम्मी इस टाइम पे चली गई। नहीं तो अब यही सत्य है बेटा, आप सही चली गई। अब यही सत्य है कि किसी की माँ जब हम किसी से छीन लेते हैं तो हमसे भी हमारी माँ ईश्वर छीन लेते हैं। जब आप किसी से किसी का बेटा छीन लेते हैं तो ईश्वर आपसे आपका बेटा छीन लेते हैं। ये तो प्रकृति है साहब, गोल है, लौट के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी गुरुजी, हम सलेमपुर से आए हैं। सलेमपुर से, शराबपुर, सलेमपुर, कासगंज। कासगंज। हाँ गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कासे का गंजा, कासगंज। कासगंज। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी, वो मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे? हैं गुरुजी? कहाँ है? वो यहीं पे बैठे, ये बात कराओ। किस पर गुस्सा करते हैं? मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं गुरुजी, ये इनको थोड़ा गुरुजी समझा दो, गुस्सा ना। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुटखा गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री।
कितने का खा जाती हैं? कितने खान खाए जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाई दो गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और क्या? तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? ये आ गई। हाँ, लाओ गुटका, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका, तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार। मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर तो आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं हैं? मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। मरने के बाद? हाँ मैं सच्ची बोल रही, मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये मुझ पर नहीं छूटा। आपने तो अभी बोला बच्चे शुरू कर देंगे तो मैं छोड़ नहीं दूंगी। गुरुजी, मतलब ये खाने नहीं दूंगी मैंने, इतना मुझे प्रॉमिस है। फिर आप क्या हमारे समझाने से मान रही हो कि आपके समझाने से बच्चे नहीं मानेंगे? गुरुजी, ये 14 साल की हो गई तब इसे नहीं खाती है, तो मतलब कोई नहीं खाएगा, मुझे पता है। गुरुजी एक बार इससे बात कर लो। ये गुटखा छोड़ देना पर गुरुजी राधे राधे। देखो गुटखा खाने वाली पत्नी किस तरीके से पति को परेशान कर रही है। देखो कह रही है कि मेरा पति गुस्सा करता है, और ये नहीं बता रही मैं गुटखा खा रही हूँ इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, ये मेरे पे बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे। कभी अच्छा अच्छा खाना बनाओ तो तारीफ भी नहीं करते। आप कहते हो तारीफ करना चाहिए, तारीफ कर दिया करो भैया। वही जैसे आप गाते नहीं हो वो। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। प्लीज ये तो गुरुजी। आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी, एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ नहीं गा हम दो। क्यों कहें? ये तो पति का तो अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है। शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से? खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो, और बड़ी सुंदर लगती हो, जो भी। अरे अच्छा काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी हो के पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। अरे तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। गुरुजी मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था हाँ, भागवत में। हाँ, याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आशीर्वाद दे दो मुझे अपना। खुश रहो। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं खूब पढ़ू लिखूं और मैं खुश रहूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। राधे राधे खुश गुरुजी। रहो, खुश रहो। राधे राधे। बोलो बोलो। जब मैं पढ़ाई करता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता हूँ मेरे को फ़ोन का मन होता है। क्या आता है? जब ये पढ़ाई करती है ये कह रही है इसको फोन देखने का बड़ा मन होता है। पर मत देखा करो, ठीक है? चलो। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि बोलते हैं कि डायनासोर होते थे पहले के ज़माने में, तो क्या ये सच है? क्योंकि साइंटिस्ट को भी हमेशा कुछ ना कुछ हड्डियाँ, कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें मिलती रहती है, उसका प्रूफ। हाँ, तो रहे होंगे भाई। रामचरितमानस में लिखा है लंका कांड में कि जब राम जी लंका गए तो समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव थे कि वो
ये समझिए कि इतने बड़े जीव थे कि कई कई हाथी को वो एक साथ खा सकते थे। अब हाथी को जो एक दो बार में खा जाए, 4-6 हाथी को, वो कितना बड़ा रहा होगा। ऐसे ऐसे जीवों के बारे में पुराणों में मिला है। तो जब था ऐसा तो डायनासोर जैसी चीज़ें भी रही होंगी, अवशेष मिल रहे हैं तो रहे होंगे। बिल्कुल जीव, बड़े बड़े जीव थे उस टाइम पर। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न ये था कि आप बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो जो भगवान की भक्ति करते रहे, और बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो कि जो पढ़ाई में तेज़ हो। तो मेरी एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज़ है पर भगवान को नहीं मानते, तो क्या करूँ मैं, दोस्ती रखूँ कि नहीं रखूँ? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो भगवान को फालतू में मानते, इसकी वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु। उससे बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते हैं इसीलिए। भगवान को मानते हैं इसलिए तो आगे है, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। चरित्रवान, उससे बोलना चरित्र जहाँ है, संस्कार जहाँ है, संस्कार और चरित्र से हम बड़े हैं। और किससे कोई बड़ा बनता है? क्या नहीं है हमारे पास? सारे देशों के पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु बम है। क्या नहीं है हमारे पास बताओ? टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्या नहीं है? माना कि हम, अब हुआ ना बेटा ये कि हमारे देश में चोर आ गए, 700 साल तक नालायकों ने चोरी की, मुगल 500 साल तक चुराते रहे। सोचो हमारे देश में इतना धन था कि चोरों को भी चुराने में 700 साल लगे। 500 साल मुगलों ने चुराया, फिर 200 साल अंग्रेजों ने चुराया, और इतना चुराने के बाद भी आज पूरी दुनिया की तीसरी चौथी हम अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया की। इतनी चोरी होने के बाद तो हमारे देश में चोर काहे आए? हमारे देश में कुछ था तब ना आए। हमारा देश सबसे आगे था, अब चोर चुरा के ले जाए तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कमाओ। तब कमा रहे हैं 70 साल से। कहाँ आपकी सहेली? वो अभी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो वहीं पे है। अब उसको क्या बोलोगी आप? बोलूंगी उसको भी, ये वीडियो दिखाऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को ऐसा रिप्लाई किया है। ठीक है। बोलना कि भारत की रोटियां खाती हो तो भारत का गुणगान गाया करो। भारत की रोटियां खाना, गुणगान विदेशों का गाना। जी। और बोलना उसको। जी। और गुरुजी मेरी मैया और बाबा को आपसे दीक्षा लेनी थी, तो कल कितने बजे आ सकते हैं? सुबह 8 बजे। 8 बजे। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए।